नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका राजधानी लाइव में। दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस के 923 नए मामले दर्ज किए गए, जो 30 मई के बाद सर्वाधिक और एक दिन पहले दर्ज किए गए मामलों से लगभग 2 गुने हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण दर बढ़कर 1.29% हो गई है, जो मंगलवार को 0.89% थी। बुलेटिन के अनुसार इस बीमारी के कारण किसी मरीज की मौत होने की खबर नहीं है। बता दें कि दिल्ली में 30 मई को 946 मामले सामने आए थे और 78 मरीजों की मौत हो गई थी। संक्रमण दर 1.25% दर्ज की गई थी, जबकि मंगलवार को कोरोना वायरस से संक्रमण के 946 मामले सामने आए थे और एक मरीज की मौत हो गई थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से कोरोना का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और अब जो मामला सामने आया है, जो आंकड़ा बुधवार को आया है, वो बेहद हैरान कर देने वाला है, डरा देने वाला है और दिल्ली सरकार की चिंता बढ़ा देने वाला है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे थे, मंगलवार की अपेक्षा अगर तुलना की जाए तो एक दिन में ही जस्ट डबल मामले हो गए हैं और ये मामले मई को टच कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार कोरोना के जो मामले हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कल बुधवार को जिस तरीके से 900 से ज़्यादा आंकड़े आए हैं, तो कहीं न कहीं चिंता वाली बात बिल्कुल होती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ तक कि मंगलवार की बात करें तो उसके अंदर भी 400 के करीब आंकड़े थे, मगर एकदम ही दुगने कह सकते हैं कोरोना के आंकड़े बढ़ चुके हैं, तो कहीं न कहीं दिक्कतें ज़रूर आ रही हैं। और इसी को लेकर दिल्ली सरकार हो या फिर कहें स्वास्थ्य विभाग हो, लगातार कहीं न कहीं प्रयास करता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी को लेकर कल अनिल बैनर्जी के द्वारा यानी कि उपराज्यपाल के द्वारा कहीं न कहीं बैठक की गई थी, जिसके अंदर अरविंद केजरीवाल खुद शामिल हुए थे, मनोज सिसोदिया शामिल हुए थे, स्वास्थ्य मंत्री जो सत्येंद्र जैन है, वो भी शामिल हुए थे। लगातार कहीं न कहीं डीडीएमए के द्वारा लगातार कहीं न कहीं बैठकें भी की जा रही हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से कोरोना की स्थिति बिगड़ती हुई नज़र आ रही है, उससे कहीं न कहीं चिंताएँ ज़रूर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से बाज़ारों के अंदर भीड़ है, एसडीएम के अधिकारियों को कहीं न कहीं सख्ती बरतने के लिए कह दिया गया है, दिल्ली पुलिस को सख्ती बरतने के लिए कह दिया गया है। और कल को आदर्श नगर के अंदर भी कहीं न कहीं काफ़ी दुकानों के ऊपर रेड भी मारी गई है, जिसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं किया जा रहा था, बाज़ारों के अंदर सख्ती की जा रही है। मगर कहीं न कहीं दिक्कतें ज़रूर आ रही हैं और जिसकी वजह से कहीं न कहीं आंकड़े जो हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जी। राजीव, आंकड़े लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से नई पाबंदियां लागू कर दी गई हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, नए नियम लाए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी यही उठ रहा है कि जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ रहे हैं और एक एक दिन में जिस तरीके से जस्ट डबल मामले हो रहे हैं, ऐसे में आने वाले समय में ये जाहिर सी बात है कि और भी चिंताएं बढ़ने वाली हैं। तो क्या दिल्ली सरकार और भी सख्त कदम, कानून या नियम कोई बना सकती है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार प्रयास कर रही है आंकड़ों को कम करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े कहे, ओमिक्रॉन के आंकड़े गए, और वो लगातार कहीं न कहीं काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और डॉक्टरों की चिंताएँ भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से प्रशासन जो है, वो कोशिश कर रहा है, तो कहीं न कहीं दिक्कतें ज़रूर आ रही है। मगर यहाँ पर बाज़ारों के अंदर सबसे ज़्यादा जो भीड़ देखने को मिल रही है, उसकी वजह से कहीं न कहीं आंकड़े जो हैं, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मगर लोगों के अंदर डर भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं लोग जो है वो टेस्टिंग की प्रक्रिया अपना रहे हैं, लगातार कह सकते हैं डोज़ लगवा रहे हैं। यहाँ तक कि जो बूस्टर डोज़ के लिए कहा गया है कि 60 साल के ऊपर के लोगों के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा कहीं न कहीं बूस्टर डोज़ दी जाएगी, 15 साल के ऊपर के बच्चों के लिए भी कहीं न कहीं वैक्सीन की डोज़ दी जाएगी। तो लगातार प्रयास ज़रूर किए जा रहे हैं, मगर कहीं न कहीं कमियाँ भी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो है कोरोना के जो आंकड़े हैं या फिर कहें जो ओमिक्रॉन के आंकड़े हैं, वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसी को लेकर कहीं न कहीं दिल्ली सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा सख्ती भी की जा रही है, क्योंकि मेट्रो सेवाओं की बात करें, डीटीसी बसों की बात करें, तो वहाँ पर भी 50% की गैदरिंग के हिसाब से लोगों को बैठने की परमिशन दी जा रही है। यहाँ तक कि मॉल की बात करें, स्कूलों की बात करें, उनको बंद कर दिया गया है। लगातार कहीं न कहीं सिनेमा हॉल की बात करें, तो वो भी 50% की गैदरिंग के हिसाब से चल रहे हैं। थिएटर की बात करें, वो भी 50% के हिसाब से चल रहे हैं। मगर यहाँ पर लगातार दिल्ली सरकार जिस तरीके से प्रयास कर रही है, उसके अंदर कहीं न कहीं कमियाँ ज़रूर देखने को मिल रही है, क्योंकि बाज़ारों के अंदर जितनी सख्ती होनी चाहिए थी, वो सख्ती नहीं देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं जनता जो है, वो बेफ़िक्र होकर बगैर मास्क के और बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के घूमती हुई नज़र आ रही है। मगर अगर यही हालात रहे, तो कहीं न कहीं दिल्ली सरकार के पास और केंद्र सरकार के पास एक ही समाधान रह जाता है, वो है संपूर्ण लॉकडाउन। नहीं तो स्थिति इसी तरीके की बिगड़ती रहेगी। जी। राजीव, सवाल ये उठता है कि दिल्ली सरकार लाख कोशिश कर ले, आम जनता, दिल्ली की जनता अगर सरकार का साथ नहीं देगी
जिस तरीके से सरकार लगातार अपील कर रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, लेकिन जनता है कि लापरवाही से बाज नहीं आ रही है। दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारियों का अगर जिक्र किया जाए तो सरकार के नियम कानून को फॉलो कराने के लिए ये उन पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। ये अपने केबिन से निकलना नहीं चाहते हैं, ये बाजारों में घूमना नहीं चाहते हैं, लोगों से कड़े नियम और जो नियम और कानून बनाए गए हैं उनका पालन करवाना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है इन दोनों लोगों की, यानी प्रशासनिक अधिकारियों की और आम जनता की भी, सरकार से कंधा मिलाकर चलने की। देखिए, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर जिस तरीके से प्रशासन अधिकारियों की बात करें, तो अधिकारी जो हैं वो अपने केबिन से कहें, टेबल से कहें, वो उठना नहीं चाहते हैं और बाहर निकलना भी नहीं चाहते हैं और कहीं न कहीं सिर्फ़ जनता के ऊपर छोड़ दिया गया है। मगर यहाँ पर जनता की तरफ से भी बार-बार सवाल किए जा रहे हैं कि जो अधिकारी होने चाहिए बाजारों के अंदर वो नहीं है। दुकानदारों से बात करो तो वो कहते हैं कि जी हम अपनी दुकान पे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने ग्राहकों को कंट्रोल कर सकते हैं, मगर जो बाहर रोडों पे बाजारों के अंदर जो लोग घूम रहे हैं, उनके लिए सख्ती बरतने के लिए जो प्रशासन के अधिकारी होने चाहिए, दिल्ली पुलिस के अधिकारी होने चाहिए, वो सख्ती नहीं बरत रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से बाजारों की बात करें, दिल्ली के तमाम बाजारों की बात करें, सरोजनी नगर की बात करें, चांदनी चौक की बात करें, सदर बाजार की बात करें, लगातार यहाँ पर कहीं न कहीं जो प्रशासन के अधिकारी होने चाहिए, वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं, जिनको सख्ती बरतने के लिए कहा गया है, वो सख्ती नहीं बरत रहे हैं और जिसकी वजह से कहीं न कहीं जनता जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा नहीं बना रही है। मगर यहाँ पर कहीं न कहीं अधिकारियों के ऊपर भी सख्ती बरतनी चाहिए, चाहे वो दिल्ली सरकार के द्वारा हो, केंद्र सरकार के द्वारा हो। लगातार कहीं न कहीं जब तक अधिकारियों को सख्ती नहीं बरती जाएगी, तो अधिकारी अपने टेबलों से बाहर निकलेंगे नहीं, कैबिनों से बाहर निकलेंगे नहीं और जब तक निकलेंगे नहीं, तो कहीं न कहीं इसी तरीके की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनेगी और जिसकी वजह से आंकड़े जो हैं बढ़ते हुए नजर आएंगे। कहीं न कहीं अधिकारियों के ऊपर भी सख्ती बरतनी चाहिए। अगर जनता के ऊपर सख्ती बरती जा रही है, जुर्माना किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं अधिकारियों के ऊपर भी कोई न कोई सख्ती जरूर करनी चाहिए, जिसकी वजह से वो अपने कैबिनों से या अपने टेबलों से बाहर निकले, बाजारों के अंदर काम करें, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में समझाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। लगातार कहीं न कहीं अधिकारी जो हैं वो सिर्फ अपने कैबिनों के अंदर ही बैठे हुए नजर आ रहे हैं। जी। बिल्कुल राजीव, बुधवार का अगर जिक्र करें तो 923 मामले सामने आए कोरोना के। सरकार की चिंता बढ़नी लाजमी है। क्या सरकार ने इन नए आंकड़ों को देखते हुए कोई चिंता जाहिर की, कोई बैठक बुलाई आज के लिए? सही कहा आपने। दिल्ली सरकार की बात माने तो दिल्ली सरकार निरंतर रोज प्रयास करती हुई नजर आ रही है। रोज कहीं ना कहीं बैठकें की जा रही है। कल अनिल बैजल जी के द्वारा बैठक की गई थी, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भी की गई थी और आज भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल के द्वारा या फिर क्या है स्वास्थ्य मंत्री जो है सत्येंद्र जैन, उनके द्वारा कहीं ना कहीं छोटी बैठकें जरूर की जा रही है। डीडीएमए के अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अधिकारियों की तरफ से सख्ती होनी चाहिए, वो देखने को नहीं मिल रही है। सिर्फ कागजों के अंदर जरूर गाइडलाइन बनाई जा रही है, गाइडलाइन को फॉलो कराने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया जा रहा है, मगर नियुक्त के साथ साथ कहीं ना कहीं अधिकारियों को बाजार में उतरना चाहिए, मगर ये कहीं ना कहीं नहीं उतर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आंकड़े जो हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि 923 मामले आना कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की चिंताएं जरूर बढ़ाती हुई नजर आ रही है। मगर इस तरीके से कह सकते हैं डॉक्टरों की परेशानी है, क्योंकि डॉक्टर भी जो है वो हड़ताल पर है, ओपीडी बिल्कुल बंद पड़ी हुई है अस्पतालों के अंदर और डॉक्टर जो है वो लगातार प्रयास करते नजर आ रहे, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे। सरकारें उनके पास जाके बातचीत नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर यहाँ पर सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से और जनता की तरफ से कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है, उसको कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करना चाहिए। मगर अभी तक कोई भी समस्या का समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और चिंता करना है सरकार के साथ साथ आम नागरिक को भी सोचना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और रुक करेंगे अब दूसरी खबर का। पंजाब में नाइट कर्फ्यू अभी नहीं लगाया जा रहा है। यहाँ नए साल को लेकर अभी कोई पाबंदी लगाने का विचार नहीं है और इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ रिव्यू मीटिंग होगी और उसमें फैसला लिया जाएगा। यह जानकारी पंजाब के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ओपी सोनी ने दी है। उन्होंने कहा है कि पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य अधिकारियों समेत सभी प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्क किया जा चुका है।
आज की मीटिंग ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਓਮੀਕਰੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਬਾਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਐਮਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀ ਨੇ ਸੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇ ਤੀਸਰੀ ਵੇਵ ਆਉਂਦੀ ਆ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਈਵਨ ਕਿ ਬੈੱਡਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈੱਡ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਰਡਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀਆਂ ਸੋ ਸਾਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸੋ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦਾ ਕੇਸ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਟੂਰਿਸਟ ਸੀ ਸੋ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਓਮੀਕਰੋਨ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਜੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੋ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਸੋਚਿਆ जाए। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से ये रिव्यू मीटिंग की गई कल अधिकारियों के साथ और इसके साथ ही नए नियम भी कुछ लाए गए हैं, लेकिन नाइट कर्फ्यू को लेकर के ये साफ तौर पर कहा गया है कि अभी इस पर कोई विचार नहीं है कि नाइट कर्फ्यू पंजाब में लगाया जाए। जो नए नियम हैं वो क्या कुछ लाए गए हैं अमित? जी योगेश, अगर हम देखें तो कल एक दिन पहले अगर हम कहें कि सिविल सर्जन की रिव्यू मीटिंग से पहले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलीज किए गए थे जिसमें ये बताया गया कि 15 जनवरी से चाहे सरकारी दफ्तर हो चाहे प्राइवेट दफ्तर हो या फिर हम कहें कि कोई भी जगह जहां पे भीड़ भाड़ होती है जैसे कि सब्जी मंडी, मॉल, सिनेमा हॉल्स, ग्रेन मार्केट, इन सभी जगहों पे सिर्फ वही लोग एंटर कर पाएंगे जिनकी देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने 31 दिसंबर को नए साल के जश्न के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। बंद सभागारों में कार्यक्रमों को 50% क्षमता तक भरने की अनुमति है। खुले स्थान के कार्यक्रमों के लिए 25% क्षमता की अनुमति है। सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने कोरोना के मामलों पर चिंता जताते हुए कहा कि पिछले हफ्ते रोजाना 150 मामले सामने आ रहे थे और अब यह आंकड़ा 2000 को पार कर रहा है। अब राज्य की जनता को सतर्क रहने की जरूरत है। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामले उद्धव ठाकरे के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। सरकार ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का आग्रह भी किया। सरकार ने लोगों को नया साल घर पर मनाने की सलाह दी है और लोगों को समुद्र तटों और पार्कों में इकट्ठा होने से बचने के लिए कहा गया है। उन्हें गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन लाइन्स, चिरगांव चौपाटी और जुहू चौपाटी पर भीड़ न लगाने की भी सलाह दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मुंबई से संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी लाइव जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, मुंबई में अब 2000 का आंकड़ा टच कर गया है। कोरोना के जो नए मामले सामने आ रहे हैं, सरकार के लिए बहुत चिंता का विषय है। लोगों से अपील की जा रही है, लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से एक बड़ी गैदरिंग, बड़ा क्राउड बढ़ने वाला है क्योंकि न्यू ईयर आ रहा है, ऐसे में सरकार की क्या व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल योगेश जी, देखिए जिस तरह से पिछले हफ्ते से लगातार कोरोना की रफ्तार काफी तेज हो गई है, साथ में ओमिक्रॉन के भी मामले लगातार बढ़ते आ रहे हैं। इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार आए दिन नई नई गाइडलाइन जारी की जा रही है। हालांकि कल जो है महाराष्ट्र सरकार ने उद्धव ठाकरे ने खुद जो बैठक बुलाई और उस बैठक में निर्णय लिया गया कि आने वाले नए साल और 1 जनवरी को किस तरह से सेलिब्रेशन करना है। हालांकि यह गाइडलाइन जारी की गई है जिसको महानगर पालिका और मुंबई पुलिस को एहतियातन अलर्ट किया गया है कि आपकी सावधानी बेहद जरूरी है, जिसको लेकर बताया गया है कि आने वाले समय में 31 की जो सेलिब्रेशन पार्टी होती थी वह जो है बंद कमरों में की जा सकती है, बाहर बिल्कुल ना करें। खासकर मुंबई के जो तटीय इलाके हैं, चौपाटियां हैं, उस पर किसी भी तरह का भीड़ भाड़ न हो, अन्यथा जिस तरह से गाइडलाइन बनाई गई उसके तहत कार्रवाई की जाएगी।
तो जाहिर तौर पर महानगर पालिका के अलावा मुंबई पुलिस की जो जिम्मेदारियां बढ़ गई है। बिल्कुल, लेकिन सत्य प्रकाश, चिंता का विषय तो बनी हुई है। सरकार की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि खुले में न्यू ईयर ना मनाएं, बंद जगह पर मनाएं। उसकी कैपेसिटी भी डिसाइड कर दी गई है कि बंद जगहों पर 50% ही लोग जा सकते हैं और खुली जगहों में 25% जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि मामले ऐसे बढ़ रहे हैं, सरकार उसके बावजूद भी अगर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाती है तो क्या लगता है कि ऐसे में जो नियम और कानून लाए जाएंगे या जो लाए जा रहे हैं, जनता उसको पूरी तरीके से मानेगी? क्योंकि न्यू ईयर में एक बहुत बड़ा क्राउड उमड़ता है, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है इन लोगों को संभालने के लिए। बिल्कुल योगेश जी, देखिए जिस तरह से मुंबई में लगातार पिछले हफ्ते के जो आंकड़े थे वो 150 के आसपास थे, 200 हुआ, 450 हुआ, अब आंकड़े जो है कहीं ना कहीं 1400 से लेकर 1800 के बीच यानी 2000 के आसपास आने लगे हैं। जाहिर में यह चिंता का विषय है क्योंकि सरकार पहले भी कर रही थी कि अगर आंकड़े बढ़ेंगे तो नाइट कर्फ्यू के अलावा लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। हालांकि इस पे भी चर्चा शुरू कर दी गई है। यही वजह है कि कल पर्यावरण मंत्री और पालक मंत्री आदित्य ठाकरे ने बीएमसी आयुक्त चहल के साथ और स्वास्थ्य विभागियों के साथ जो है मीटिंग की। इसमें यह बताया गया कि किसी भी तरह की लापरवाही इस बार नहीं बख्शी जाएगी। हालांकि यह लापरवाही का नतीजा है कि मुंबई में लगातार कोरोना और ओमिक्रॉन के खतरे बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें सीधे तौर पर कहा है कि अगर कोई खुले तौर पर नए साल का जश्न मनाता है तो उसके ऊपर पाबंदियां रहेंगी, लेकिन अगर आप बंद कमरे में मनाते हैं तो उसके लिए भी कैपेसिटी का ऐलान किया गया है, 50% कैपेसिटी। यानी कि अगर समारोह के तौर पर सेलिब्रेशन मनाया जाता है तो वहां 50%, अगर 200 की क्षमता है तो वहां 100 लोगों को परमिशन होगी। ऐसे में तमाम जो छोटे मोटे कार्यक्रम होते हैं वहां 25% लोगों को जो परमिशन दी गई है। तो जाहिर तौर पर यह न सिर्फ आम मुंबई वालों के लिए बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि नए साल का जश्न में इस तरह की लापरवाही अमूमन देखी जाती है, जगह जगह लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जबकि मुंबई में धारा 144 भी लागू है और नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान हुआ है। तो ज्यादातर इसके अलावा भी मार्केट और बाजार में देखे जा रहा है कि काफी संख्या में लोग जो है बाहर लोगों की निकल भीड़ रहे हैं, इकट्ठा हो गैदरिंग रही है और रही लोग कहीं ना कहीं लापरवाही भी बरतते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़े हुए थे तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से अब मुंबई प्रशासनिक अधिकारियों के लिए ये एक बड़ी चुनौती होगी आने वाले समय के लिए, न्यू ईयर के लिए, कि लोगों से वो नियम और कानून का पालन करा पाएं। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।